बच्चों गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो गई हैं। आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। अब आपको 30 तारीख को एग्जाम में जाना है। कन्फ्यूजन दिमाग में घूम रहा होगा, वहाँ जाके थोड़ा सा डर लग रहा होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस तरह से जाएंगे, क्या लेके जाना है। अभी 12th का एग्ज़ाम दिया, वैसा ही माहौल होगा क्या? एक आध दिन प्रवेश पत्र नहीं लेके जाएंगे तो बाहर निकाल देंगे क्या, या बिना प्रवेश पत्र जैसे यहाँ पे कह देते थे कि भाई चल जाएगा, वैसे चल जाएगा क्या? आपको कुछ बेसिक जानकारियां जो हैं वो जाने से पहले आपको तैयार कर लेनी है। आपको सीरियसली जो है इस माहौल से हट के थोड़ा सा गंभीर हो जाना है, और उस गंभीरता के साथ आपको जाना है। आपका प्रवेश पत्र आपको हर हालत में साथ लेकर जाना है। उसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, कुछ भी करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, कोई बात सुनने वाला आपको नहीं होगा। उसके बाद में आप कुछ भी कहें कि वो वहाँ पे बड़े गंदे थे, ये थे, वो थे, वो थे, कुछ भी नहीं होना है। नॉर्म्स में बंधे हुए हैं, नियमों में बंधे हुए हैं, रूल्स हैं कि आपको बिना प्रवेश पत्र वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहली बात, आपका प्रवेश पत्र आपके साथ होना चाहिए। दूसरी बात, प्रवेश पत्र के साथ आपकी आईडी होनी चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूं कि दूसरी आईडी आपके पास हो ना हो, आधार कार्ड सबके साथ है, ओरिजिनल आधार कार्ड आप लेकर जाएं। वहां पे किसी भी आईडी की फोटोकॉपी अलाउ नहीं होगी। किसी भी आईडी की फोटोकॉपी अलाउ नहीं होगी। आपको वहां पे आधार कार्ड या जो भी आईडी आपकी है वो ओरिजिनल चाहिए। फोटोकॉपी अलाउ नहीं है, दिमाग में बैठा लें, फोटोकॉपी अलाउ नहीं है, ओरिजिनल चाहिएगा। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। आप वहाँ पे और क्या चीज़ आप लेके जा सकते हैं? वहाँ पे आप पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, अपनी बोतल लेके जा सकते हैं। कोविड के सिम्टम्स हैं, अपना मास्क नहीं लगाएंगे, मास्क वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। वहाँ पे हेल्प डेस्क जो भी होगी आपके गेट पे बता दीजिएगा, इस तरह की बात है। बाकी वहाँ पे आपको दिशा निर्देश दे देंगे। आपके सेंटर पे जाने से जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचते हैं, वहां पे सेंटर पे बाहर आपके डिस्प्ले बोर्ड पर आपके रोल नंबर्स लगे हुए होंगे कि रोल नंबर आपका कौन से नंबर के कमरे में है। जाते ही वो देख लें कौन से कमरे के आपके रोल नंबर हैं, किस रूम आपको अलॉट जो हुआ है वो जाते ही देख लें। और उसके बाद जैसे ही टाइम होता है, जो आपके प्रवेश पत्र पे लिखा हुआ है, उस प्रवेश पत्र पे दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप चले जाएं। अब आपको आपका जो प्रवेश पत्र है, उस प्रवेश पत्र में आपको दिया हुआ होगा कि आपका टाइम क्या है। इस तरह का प्रवेश पत्र आपके पास होगा। यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखे हुए होंगे, ऊपर ऊपर यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखे हुए होंगे, वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए होंगे, फादर्स नेम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा। ये सारी चीज़ें एक बार के लिए चेक कर लें आप। जैसे इस बच्चे का मैं देख पा रहा हूं कि स्लॉट 1 है। यहां पे आप देखें, यहां पे यहां पे स्लॉट 1 में आपका टाइमिंग है। स्लॉट 1 में 30/5/2023 को फर्स्ट स्लॉट में आपका है। 30/5/2023 को फर्स्ट स्लॉट में है, और फर्स्ट स्लॉट का टाइमिंग है आपका 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। 2 घंटे का आपका टाइमिंग है। अब 8:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आप एग्जाम हॉल में होंगे 8:30 बजे। तो आपको कितने बजे पहुंचना है वहां पे? तो आपको रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। इधर देखें आप, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। कहने का मतलब आप 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाएं। एनी हाउ 7:30 में तो ये कहता हूं कि आप 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचें। वहां पे लेट करने की जरूरत नहीं है। 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम इसलिए दिया है कि वहां पे आपकी जांच होगी।
वहाँ पे चेक किया जाएगा आप किसी भी प्रकार के जो है अनावश्यक सामग्री तो आपके पास नहीं है। आपके पास जूते जो है वो मोटे शोल के तो नहीं है। मैं तो आपको ये सलाह देता हूँ कि आप जूते पहनने के बजाय आप स्लीपर पहन के जाएं, आप सैंडल पहन के जाएं, जूते पहन के ही नहीं जाएं, ताकि किसी प्रकार की वो दिक्कत नहीं हो कि ये मोटे शोल के हैं, पतले शोल के हैं। आप जो भी ड्रेस पहने हुए हैं उस ड्रेस के बटन्स जो होंगे वो बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। फैशनेबल आउटफिट जो होते हैं उनमें कई बड़े बटन्स होते हैं, संभावना रहती है कि उसमें कुछ ना कुछ स्पाई कैमरा वगैरह छुपाया हुआ नहीं हो, इस तरह की कोई भी बात होती है। लेकिन हमें एनटीए की गाइडलाइंस का पालन करना है। आपकी ड्रेस में जो है मोटे बटन नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके पास नहीं होंगे। आपके पास कोई भी कैलकुलेटर वाली घड़ी या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। आपके सामने वहाँ पे डेस्कटॉप होगा, आपको टाइम बताएगा, तो मैं तो आपको सलाह देता हूँ घड़ी लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 7:30 AM, तो आप 7:30 या उससे 2-5 मिनट पहले पहुँच जाएं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोजिंग टाइम 8 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। 8 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 8 बजे के बाद में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 7:30 से 8:30। हो सकता है किसी किसी बच्चे के, यहाँ पे मैंने एक बच्चे का देखा था, यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा चेंज है, तो आप अपना अपना प्रवेश पत्र देख लें, एडमिट कार्ड देख लें। यहाँ पे 7:45 लिखा हुआ है, तो जो एनटीए ने आपको टाइम दिया है वो रिपोर्टिंग टाइम पे आप पहुँच जाएं। ये वहां पे पहुंचने की बात है। उस वहां के पहुंचने से पहले आपको क्या क्या काम करना है देखिएगा। आपका ये जो प्रवेश पत्र है, नीचे गाइडलाइंस हैं, वो भी आप प्रिंट आउट जो है ई मित्र की दुकान पे जाएं और आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा वहां से। वहां से प्रिंट आउट आप लेंगे। प्रिंट आउट लेते ही आपको एक काम करना है, ये वाला जो खाना है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन। इस प्रवेश पत्र के ऊपर आपका जो ऊपर ही ऊपर फोटो है ना, यहाँ पे जो फोटो है वो का वो फोटो जो है आपको यहाँ पे चिपका लेना है, पासपोर्ट साइज। इस जगह पे आपको फोटो चिपका लेना है, यहाँ पे आपको फोटो चिपका लेना है। ध्यान रहे, यहाँ पे आपको फोटो चिपका लेना है। Admit card provisional for the candidates whose examination are scheduled on other details will be released subsequently। यहाँ पे आई आपका नाम लिखना है। आपका नाम जो भी है ABCD, आपका नाम, रेजिडेंट ऑफ आपके रेजिडेंस का स्थान लिख देना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और डिक्लेयरिंग फॉलोइंग आई हैव रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, कहने का मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी वो आपने पढ़ ली है, ये आपकी एक तरह से डिक्लेरेशन है। और यहाँ पे आपने एक फ़ोटो चिपका लिया है। यहाँ पे आपको फोटो पहले ही चिपका लेना है। जैसे आप प्रिंट आउट लेते हैं फोटो चिपका लो। यहाँ पे कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपके बाएं हाथ का अंगूठा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा आपको लगाना है। जैसे आपने आपको देखा होगा कि दादी माँ जो है बैंक में लगाती है, दादाजी बैंक में लगाते हैं, वहाँ पे आपको लगा देना बिल्कुल अच्छे से। कोशिश करें, आपको कोशिश नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है कहीं ना कहीं से स्टाम्प पैड लें जिससे इंक लगाते हैं ना, और उसको अच्छे से भिगो के अच्छे से लगा दें, अच्छे से लगा दें इसके ऊपर। ये नहीं करेंगे, कई बार कोशिश ये करते हैं कि पैड नहीं है भाई क्या करें, और ऐसे 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 पेन घिस लेते हैं, तो पेन घिसने से उस पर ऐसी ऐसी लाइनिंग आ जाएंगी, लाइनिंग आएंगी। लाइनिंग वाला नहीं है, क्लियर थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। आपको सेंटर पे पहुंचने से पहले ये 2 कॉलम और ये नाम और आप कहाँ के रेजिडेंट हैं वो लिख लीजिएगा। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। यहाँ पे साइन करने हैं, लेकिन पहले सिग्नेचर नहीं करने हैं। सिग्नेचर ये आपको सेंटर में करने हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको फोटो चिपकाना है, लेफ्ट थंब लगाना है, ये 2 एंट्रीज पूरी करनी है, 4 एंट्री पूरी करनी है बेटा। केवल 4 एंट्री आपको एग्जाम से पहले कर लेनी है। पेन लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाएं, अच्छा रहेगा। ट्रांसपेरेंट पेन का मतलब उसके आपकी रिफिल जो है वो दिखती हुई होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं हो, आप किसी प्रकार की परेशानी में ना फंसें। हालांकि इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, फिर भी
आपका सेंटर जहां लिखा हुआ उस सेंटर पे, जैसे इस बच्चे का सेंटर है कीस्टोन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पिलोद, सूरजगढ़ ऑन लुहारू चिड़ावा झुंझुनू स्टेट हाईवे झुंझुनू राजस्थान इंडिया, ये पूरा एड्रेस आपके ऊपर लिखा हुआ। ये सेंटर आपका जो है, आप यहाँ से जाएंगे चिड़ावा, चिड़ावा से जो लुहारू वाला रूट है उस लुहारू रूट पे आप सूरजगढ़ से निकलेंगे। सूरजगढ़ से निकलते ही पहला गांव कासनी है, कासनी के बाद में अगला गांव पिलोद आएगा। पिलोद से जैसे ही आप लुहारू की तरफ निकलेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हुए, लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट दिखेगा, उसके बाहर एक बैंक का एटीएम भी आपको दिखता है, वहाँ पे आप चले जाएंगे। वो कीस्टोन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप चले जाएंगे। ये आपके सेंटर का नाम हर किसी के प्रवेश पत्र पे लिखा हुआ है। टाइमिंग देख लेंगे, उसके हिसाब से आप पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उनका सेकंड स्लॉट भी साथ ही है, तो डेट और स्लॉट आप देख लें। ये बात तो हो गई आपके प्रवेश पत्र की। प्रवेश पत्र लेकर आप पहुंच गए सेंटर में, और सेंटर में पहुंचने के बाद आपको अंदर एंट्री दे दी गई है। अंदर एंट्री देने के बाद में आपके सामने एक लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, सॉरी, आपके सामने डेस्कटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, और उस पर आपको माउस दिया होगा। माउस आप लोगों ने यूज़ किया होगा, नहीं यूज़ किया है तो आप 1-2 दिन कहीं ना कहीं इधर उधर से व्यवस्था करके 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका माउस पे हाथ क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका चलाना आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट की प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं, कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया हुआ होता है। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, तो वहाँ पे माउस का प्रयोग आना जरूरी है। आप वहाँ जाकर अचानक घबराएं, अरे भाई हमारा कॉपी कहाँ है, पेन कहाँ है। पेन आपको जो है वहाँ पे सिग्नेचर सीट पे सिग्नेचर करवाएंगे, उस पर ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको अगर कहीं रफ पेज, आपको किसी प्रकार का रफ कागज़ साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको रफ पेपर जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके आपको देना है। अंदर जब जाएंगे आपके सामने आपका डेस्कटॉप खुला हुआ होगा, और जैसे ही आपके 8:30 बजेंगे, आपके सामने आपके पेपर में, आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ पहला पेपर खुल जाएगा। और पहला पेपर आप देख लें कि आपका हिंदी है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका पॉलिटिकल है, या आपका सोशोलॉजी है। जो भी आपका पहला पेपर है वो खुलेगा। ध्यान रहे, सारे पेपर्स, आपके जो 4 पेपर्स हैं, यहाँ मैं जिन बच्चों की से बात कर रहा हूँ, आपके जो 4 पेपर्स हैं, उन पेपर्स का जो टाइम है वो है 45 मिनट्स। कुछ पेपर है, मैथ्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, इनमें आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, क्योंकि उनमें थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए आपका जो पेपर इको है उसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। और वहाँ पे आपका डेस्कटॉप जब सामने खुला होगा, जैसे ही पेपर आपके खुलेगा, जैसे ही आपका टाइम होगा, आपके सामने पेपर इस तरह से खुल जाएगा। उससे पहले आपके गाइडलाइंस दिए हुए होंगे, गाइडलाइंस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे एक टिक का साइन आएगा, वो कर लीजिएगा। और उसके बाद में जैसे ही प्रोसीड करेंगे, आपको पहला प्रश्न खुलेगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपकी प्रोफाइल फ़ोटो दिखाई देती होगी, यहाँ पे इसमें नहीं दिखाई दे रही है। उस प्रोफाइल फ़ोटो पे जाके आप जो है चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश खुली हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश खुली हुई है, लेकिन आप सब लोगों ने हिंदी मीडियम का पेपर चूज़ किया है, इसलिए आपको हिंदी ही देखना है। बाई चांस कई बार ऐसा हो कि हिंदी का कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है और आपको इंग्लिश मीडियम का देखना है, तो वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन राइट साइड के टॉप में आएगा, तो वहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट करके आपका पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश में देख पाएंगे। इस तरह से आपका पेपर खुलेगा। यहाँ पेपर में सेक्शन का नाम ऊपर दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्वेश्चन की आईडी दी हुई होगी, क्वेश्चन टाइप एमसीक्यूज हैं, और ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम एंड प्रॉफिट्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। इस तरह से आपका प्रश्न में, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपने प्रश्न पढ़ा, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्थिक चर जैसे राष्ट्रीय आय और लाभ वगैरह जो है, इनको किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, किन में क्लासिफाइड किया जाता है। ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो का प्रवाह जिसको कहते हैं आप, उसका कॉन्सेप्ट है, ये डिप्रिशिएशन का है या फाइनल गुड्स का है। तो आपको जैसा भी लगता है, जो भी आपको, अगर आपको एग्जैक्ट लगता है बेटा
कि ये प्रश्न है, आपको 1 नंबर से 50 नंबर तक क्वेश्चन मिलेंगे, आपको केवल 40 क्वेश्चन करने हैं, आप केवल 40 क्वेश्चन करेंगे। 40 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके पहले जो 40 आपने किए हैं उन्हीं को जांचा जाएगा, इसलिए 40 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करें, हालांकि चेक आप सारे करें। अब देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। आपको इनमें से कौन सा लगता है? मान लीजिए मुझे लगता है कि इसमें ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये प्रवाह चर है हमारे राष्ट्रीय आय और लाभ, मुझे ऐसा लगता है। सही है गलत है मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे फ्लो कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट किस नंबर पे है? यहाँ पे 2 नंबर पे है। वहाँ पे आपको ए बी सी डी मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 नंबर पे लिखा हुआ है, बी पे है तो आप बी पे, ये बी जो है यहाँ पे आप जाएंगे और आपने क्लिक किया, इसके ऊपर माउस से क्लिक किया। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके आएंगे यहाँ पे, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब सीधा सीधा सा है कि आपको प्रश्न आ रहा है और कंफर्म है, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत डाउट है लेकिन लगभग हम सही हैं, तो आप क्या करेंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि आपने जो है इसको मार्क करके रखा है कि बाद में देखेंगे, एक बार सेव कर देते हैं बाद में देखेंगे। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू आपने कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंसीडर किया जाएगा, प्रश्न किया हुआ माना जाएगा। लास्ट में आप चेंज नहीं करते हैं इसका ऑप्शन तो आपका ये उत्तर मान लिया जाएगा कि आपने बी ऑप्शन सही माना है, और उसके बाद में एनटीए के अनुसार वो आपका सही है, गलत है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई हमने तो बी कर दिया और बी करने के बाद अब लगता है नहीं यार ये तो सही नहीं है, हम मुझे ये करना ही नहीं है क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है, तो यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स का, सेव एंड नेक्स्ट से पहले क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन है कि आपको ये रिस्पॉन्स क्लियर करना, हटा देना, आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मैंने बता दिया कि आपने बी ऑप्शन को क्लियर किया, सेव एंड मार्क रिव्यू किया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको सेव नहीं करना है, कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना है, आपको यह है कि हो सकता है मेरे दिमाग में बाद में आ जाएगा लेकिन इसको देखूंगा मैं बाद में, क्योंकि 50 में से 40 करने हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बाद में देखने होंगे। और बाद में देखने के लिए कौन कौन से बचे हुए हैं जो देखने लायक हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं क्योंकि 10 तो आपको छोड़ने ही है, इसलिए आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को बाद में देखा, यानी इसका कुछ समाधान किया जा सकता है। तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो इसका मतलब ये बिना सेव हुए मार्क हो जाएगा और आप इसको बाद में बता देगा। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने किया बी ऑप्शन के साथ सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही किया आपने इसको जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। देखिए 1 नंबर पे ग्रीन बॉक्स आ गया है। 1 नंबर पे ग्रीन बॉक्स का मतलब ये है कि आपने आंसर दिया है, आपने आंसर दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि मुझे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या है, मुझे ज़्यादा इस पर कुछ लेना देना नहीं है। मान लीजिए मुझे इस पर ऐसा लगता है कि 4 नंबर ऑप्शन सही है, नहीं आप 3 नंबर, 4 3 में कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसको सेव कर देना चाहिए। 99% तो 4 ऑप्शन है, हो सकता है 3 ऑप्शन हो, इसलिए मैंने 4 नंबर पे ऑप्शन पे करके और इसको बाद में देख लेंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। देखिए एक पर्पल साइन राउंड इस पे आया है और छोटा सा एक जो है राउंड इसके ऊपर आ गया ग्रीन कलर का, ये इस तरह का, ये आप दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि आपने आंसर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू किया है कि विल बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन, इसको जांचा जाएगा। अगर आपने दोबारा नहीं देखा तो इसको जांचा जाएगा। तीसरा ऑप्शन ऐसा है, आपको आइडिया नहीं है लेकिन आपको लगता है कि नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन,
तो इसमें आपको लगता है कि दादा भाई नौरोजी, आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है नहीं यार पीसी महालनोबिस भी हो सकते हैं, तो एक बार छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको सेव नहीं करना है, केवल मार्क फॉर रिव्यू करना है। मार्क फॉर रिव्यू में केवल पर्पल साइन आ गया, इसके ऊपर बीच में ग्रीन साइन नहीं आया, इसलिए आपने इसको किया नहीं है। इसको किया नहीं है, इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, इसके साथ आपका ये क्वेश्चन जो है किया हुआ नहीं माना जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, मानव विकास सूचकांक जो है इनमें से कौन सा नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा इसमें तो नहीं पता, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट भी नहीं करना। क्लियर रिस्पॉन्स तो तब करेंगे जब आपने कुछ कर लिया है। सेव एंड मार्क और रिव्यू भी करना, मार्क और रिव्यू ये भी नहीं करना, आपको नहीं करना। नेक्स्ट जाना है, वहाँ पे आपको जो है इस तरह के साइन मिलेंगे, नेक्स्ट जाने के, बैक जाने के, इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन से जा रहा हूँ, मैं सीधा 4 नंबर पे चला गया। 4 नंबर क्वेश्चन तो हमारा है, मैं सीधा 5 नंबर पे चला गया और ये 5 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन में जैसे ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन क्लोज्ड इकोनॉमी, ए बी सी डी चारों दे दिए और आपको ऐसा लगता है कि ए बी और सी तीनों गलत हैं, ए बी और सी तीनों गलत हैं, तो आपको जो है दूसरा ऑप्शन करना है, यानी बी ऑप्शन करना है। और बी ऑप्शन करते ही आपको लगा नहीं यार सी ऑप्शन इसमें सही हो सकता था, मैं क्लियर रिस्पॉन्स करूंगा और क्लियर रिस्पॉन्स करके सी ऑप्शन पे जाऊंगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ये लगभग क्लियर बात हो गई। मान लीजिए आपने क्वेश्चन कर दिए, कितने कर दिए, आप 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 40 में से आपने 5 छोड़ रखे हैं। जैसे ये रेड कलर वाला जो है वो आपने नॉट आंसर्ड है, यानी यहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि नॉट विजिटेड 45, कि 45 क्वेश्चन तो आपने देखे ही नहीं अभी तक। 5 क्वेश्चन देखे हैं, 5 क्वेश्चन में एक आपने किया नहीं, 4 कर रखे हैं, 4 में से 2 तो आपने फाइनल कर दिए, एक मार्क फॉर रिव्यू किया है, आंसर दिया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू किया है, इसका मतलब इसको भी आपका माना जाएगा। अब मान लीजिए आपको ऐसा करना है कि आपने 50 के 50 में से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, लेकिन आपको देखना है अब कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखना, कौन कौन से देखने के लिए आपने मार्क किए थे। देखो, एक तो ये 3 नंबर किया था, एक 2 नंबर किया था। 2 नंबर में आपने आंसर दे रखा है, आप 2 नंबर पे क्लिक किए और आप 2 नंबर क्वेश्चन वापस आ गया और आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टेड आंसर डी, आपने डी आंसर इसमें दिया था और अब मुझे लगता है डी सही है, आप फाइनल करिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। डी नहीं, अब दिमाग में आया आपके बी सही है तो बी पे क्लिक करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट करिए। इस तरह से जो है आपका सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आप दे देंगे। कोशिश करिए कि एग्जैक्ट जहां पे आपको आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो ही क्वेश्चन करें। यहां पे अगर आपने क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं, आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 अंक का होगा। कितने नंबर का होगा, 5 अंक का होगा। 40 क्वेश्चन आपके 200 अंक के होंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स में अगर आपने सही किया है आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आपने नहीं किया है, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, खाली छोड़ दिया है, आपको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने कर दिया और वो प्रश्न गलत है तो आपका -1 हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि तुक्का ना लगाएं। 50 में से 40 करने हैं, 10 छोड़ने हैं, 40 क्वेश्चन आपको आराम से आएंगे। पूरा दिमाग कंसंट्रेट रख के आपको 40 सही करने हैं। क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और पढ़ने के बाद में अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए तभी करें। एक बार देखते ही नहीं कर दें, आप देखते ही नहीं करें। आपको पॉलिटिकल में, हिंदी में, सोशियोलॉजी में आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है आप मार्क करें, नहीं आ रहा है छोड़ के आगे बढ़ें। आप तुक्का नहीं मारें। तुक्का मैं तो आपको सलाह देता हूं तुक्का मारे ही नहीं। फिर भी आपका मन करता है कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है आपको लग रहा है कि यार ये हो सकता है और आपको यूं लगता है कि 4 ऑप्शन आपके हैं, A B C D। ए तो बिल्कुल गलत है, आपको कंफर्म पता लग गया, बी बिल्कुल गलत है।
सी और डी में से कोई एक हो सकता है, और इसमें आपको ज़्यादा चांस लग रहा है कि डी लगभग कंफर्म है यार, तो वहाँ पे मैं आपको सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस ऑप्शन में भले ही आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चारों ही ऑप्शन जो है हमें नहीं पता है, तो वहाँ पे आप नहीं करें। ये आप दिमाग में बैठा लें कि जब आपको चारों ऑप्शन गलत लगते हैं तो आपको जो है कुछ भी करना नहीं है, तब आपको छोड़ देना है। भले ही आपके 40 क्वेश्चन पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके 35 हो रहे हैं, सफिशियंट है। 35 एग्जेक्ट हो जाएंगे, 30 पंजे 150 और 175 180 के लगभग आपका स्कोर होता है चारों सब्जेक्ट में, तो आप 700 क्रॉस करके जाएंगे, सफिशियंट स्कोर है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाएगी। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का, पूरी तैयारी के साथ जाएं। कोई दिक्कत हो, अब भी अगर बात समझ में नहीं आई है, तो आप जो है कॉल करके व्हाट्सअप करके जो है आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपके लिए हमेशा तैयार हूं, मेरा नंबर आप सबके पास है, आप कॉल करें, मैसेज करें, हमेशा आपके लिए तैयार हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस पेपर के लिए। मिलते हैं।